अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार वीडियो के साथ मैं अपना चैनल शामदीद करता हूँ। मेरा नाम फ़ैसल खान है और आप देख रहे हैं ट्विटर वर्ल्ड एकेडमी का चैनल। ट्विटर वर्ल्ड एकेडमी में हमेशा अपडेट्स को बरकरार रखते हुए सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। जॉब्स की अपडेट, डिस्क्रिप्शन का अपडेट, कोई भी नई अपडेट आती है आप तक पहुँचाते रहते हैं ताकि आपको हर लम्हा खबर करते रहें। आज आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जाए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया जिनके लिए पूरे पाकिस्तान से मदरात अप्लाई कर सकते हैं। तो आए आज के एडवर्टाइजमेंट की तरफ बिना ताखिर के बगैर वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है या आपकी एजुकेशन बैचलर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले जिसमें पोस्ट है सीनियर लाइब्रेरियन जो कि नेशनल सेंटर्स फॉर रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में आई है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और वो भी सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका 5 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनके लिए अगर मेरिट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते, एक ही वैकेंसी है। नेटवर्क इंजीनियरिंग BPS 17 जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में ही है, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और किस मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसके BS कंप्यूटर साइंस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज हैं जिसमें सिर्फ पंजाब और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं और सिंध में सिर्फ रूरल अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन अप्लाई नहीं कर सकते। हार्डवेयर इंजीनियरिंग BPS 17 डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हैं। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, यानी आपकी ग्रेड C होनी चाहिए बैचलर डिग्री आपकी। अगर इलेक्ट्रिकल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए एक ही वैकेंसी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इनकी भी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान में कहीं भी होगी और साथ साथ 2 साल आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिस्टम इंचार्ज BPS 17 इनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ और वो भी आपके कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसकी होनी चाहिए। BS कंप्यूटर साइंस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 साल आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये सिर्फ पंजाब के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इनकी पोस्टिंग भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर या रिसर्च ऑफिसर BPS 17 जो कंटेम्प्रेरी होगा, यानी 1 साल का टेम्प्रेरी होगा, उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा यानी इसको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की हैं। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सोशल साइंस या फिजिकल साइंसिस में होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर जिसमें आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन वैकेंसी की बात की जाए तो 2 वैकेंसी है जिसमें एक मेरिट पे है और एक पंजाब के लिए और पंजाब में सिर्फ वोमेन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर BPS 16 मिनिस्ट्री पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हैं। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास मैट्रिक है का डिप्लोमा है और 3 साल आपका पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल्स में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है। इनके लिए 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर 5 साल एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड रिसर्च सेंटर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए और इनके लिए BSc के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी और जो साथ साथ आपका 12 साल एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। इनके लिए अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो एक ही वैकेंसी है और वो भी सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ये भी बताते चलो कि BS के लोग भी अप्लाई कर सकें। मेडिकल ऑफिसर BPS 17 मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन में आई है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBBS के लोग अप्लाई कर सकते हैं या जो कि आपकी रिकगनाइज हो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इनके लिए सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं और सिंध में सिर्फ अर्बन लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च ऑफिसर BPS 17 जो कि टेम्प्रेरी बेस पर 1 साल का टेम्प्रेरी होगा, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में आई है। जिनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या सिस्टम इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। उसके साथ अगर इसके लिए वैकेंसीज़ की बात की जाए तो एक ही वैकेंसी है और सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट में। डिप्टी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ फूड में आई है।
इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन के साथ आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। बीएससी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपकी क्वालिफिकेशन है। इनके लिए 12 साल आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इनके लिए अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो एक ही वैकेंसी है, सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी पता चला BS के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वाटर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड रिसर्च सिक्योरिटी में आई है। इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री अगर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इनके अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो ओपन मेरिट पे हैं और सिर्फ एक ही वैकेंसी है। और इसमें आपको ये भी पता चला कि इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। रिसर्च ऑफिसर BP17 टेम्प्रेरी है, जो कि बाद आपको कंटिन्यू किया जाएगा, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव आई है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इनके लिए अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो एक ही वैकेंसी और सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चाहूँ कि तो ये क्या आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है। अप्लाई करने का तरीका क्या है कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। www.fpsc.gov.p के पे जाके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपने इसका डिपॉजिट स्लिप जनरेट करना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ से इसका डिपॉजिट स्लिप जनरेट करके उसको आपने नेशनल बैंक में जमा करवा के उसके बाद उसको स्कैन करा के आप तब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने स्कैन कराने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन कराने के बाद आपने उसको अपलोड करके तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ीस की बात की जाए तो द रेट ऑफ फीस फॉर BP16 टू BP17 की 300 रुपये फ़ीस है, 18 की 750 है, 19 की 1200 है और 20 के 1500 फ़ीस हैं। और इसकी जो आपको डिपॉजिट स्लिप है वो आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। एज की बात की जाए तो 5 साल एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट पास करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, बैचलर है, मास्टर है, MPhil है, या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो भी आप साथ करना है। और साथ ही साथ आपके CNIC और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आपने वो भी साथ अटैच कर देना है। और डोमिसाइल आपने साथ लाजमी अटैच कर देना है और ये आपने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर देना है। और इसके साथ मैं अगर आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले अपने सेंटर को चेंज करना चाहें तो 15 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए सेंटर को चेंज कर सकते हैं। और इनके जो टेस्ट होंगे वो अगस्त 2021 में इनके टेस्ट एक्सेप्टेड कंडक्ट कर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मई 2021 है, तो आखिरी डेट तक वेट ना करें, अब इसे अप्लाई करना शुरू कर दें और साथ साथ तैयारी करना भी शुरू कर दें। कोई वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हो सकता है शेयर करने से दूसरे बंदे को फ़ायदा हो। हमारी आने वाली वीडियोज़ का आने तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।